स्मोकिंग के बारे में बात करते थोड़ा। एक बहुत बड़ा रीजन है, ये मैंने मेरे दोस्तों के साथ देखा। लिटरली अगर स्मोकिंग छोड़ दी, और ये मैं सिर्फ सिगरेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वीड की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्मोकिंग बढ़ चुकी है अभी, ये वो। बट बेसिकली आप किसी चीज को जला रहे हो, अभी वो पेपर साफ सुथरा हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं क्योंकि टबैको से ज्यादा हेल्दी है इसलिए शायद मेरी स्किन अफेक्ट नहीं होगी, पर सच तो ये कि आप किसी चीज को जलाकर उसकी धुआं अंदर ले रहे हो, Obviously. उस हीट को अंदर ले रहे हो। आई एम अज्यूमिंग कि यही लॉजिक है कि आप बॉडी के अंदर गर्माहट डाल रहे हो। नो, बिकॉज जो आप निकोटिन अंदर ले रहे हो जी। वो वैसोकंस्ट्रिक्टर है, मतलब वो आपका ब्लड वेसल को टाइट कर देगा, जी। तो ब्लड ही नहीं आएगा ना वो जगह पे, तो पेरिफेरी में वो ऐसा करता है। अच्छा। मतलब बाहर 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 जी। तो आपका स्किन, आप पता है स्मोकर का स्किन एक जरा ग्रे जैसा हो जाता है। जी जी। ऐसा नहीं कि क्योंकि वो धुआं ले रहा है वो धुआं इधर से ग्रे दिख रहा है, लिप्स डार्क हो जाते डार्क हो जाता है, वो सब हो जाता है क्योंकि उनका ब्लड जो स्किन में आता है वो कम हो जाता है, तो इसलिए वो इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है, डिटॉक्स भी नहीं हो सकता है स्किन, तो वो वजह से उनका वो एक ऐश ग्रे हो जाता है, लिप्स डार्क हो जाता है, स्किन डल दिखने लगता है और एजिंग एक्सेलरेट होता है, ड्राई हो जाता है स्किन, ये सब होता है। मैं कभी कभी ये बोलती हूँ कि आपको अगर चाहिए तो एक ग्लास वाइन पी लो, बट एक सिगरेट मत छूना, इट्स दैट बैड फॉर द स्किन। हाँ, तो आपको अगर कुछ, जैसा आप बोलते हैं अरे मैं क्या खाऊं, कुछ भी मत खाओ, तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो करने का है, तो एक ग्लास कुछ भी आपका ड्रिंक है वो पी लो, उसके साथ स्वीट मत मिलाना, मिक्सर मत मिलाना, जो भी चाहिए एक ड्रिंक पी लो, बट वो एक सिगरेट से जो डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा है जी। तो और उसके साथ सिगरेट के वजह से लिवर, लंग सब डैमेज हो जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स, तो आपको जो अंदर से भी ऑक्सीजन मिलना चाहिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम कम करना चाहिए, वो सब नहीं होना है, वो सब बढ़ते जाएगा जी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्मोक ना करो। और मुझे सच्ची का डिफरेंस पता नहीं है, ग्रास हैश ये वो में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली, बट दिस इज व्हाट इज द मेन लॉजिक कि क्यों हम बोलते हैं कुछ भी करो स्मोक मत करो। जब मैं आपकी क्लिनिक आया था, मैं एक ट्रीटमेंट कर रहा था, पर उस स्किन केयर ट्रीटमेंट के लिए आपको 1 घंटे के लिए बैठना पड़ता है क्रीम लगाकर। पर एक और मेरे ख्याल से एक्टर आई थी, और उन्होंने कहा कि मैम कैन यू हेल्प मी विद दिस, कुछ प्रॉब्लम हुआ था उनको, तो आपने उनसे एक चीज कही मेरे सामने, उनको कहा कि आई कांट बिलीव द जंक यू पुटिंग इनसाइड योर बॉडी, व्हाट जंक आर यू पुटिंग इनसाइड, आपने कुछ ऐसा कहा। आप यही इम्प्लाई कर रहे थे, स्मोकिंग के बारे में ही इम्प्लाई कर रहे थे? जंक इनटू द बॉडी मतलब क्या? जंक इनटू द बॉडी कभी कभी फूड भी हो सकता है ना। ओके, वही, ठीक है। तो जब आप ट्रैवल करते हो, आपने पिछला एपिसोड में मुझे पूछा कि मैं दिल्ली में था, बम्बई में था, मैं इधर जाऊंगी तो ज़्यादा होता है उधर। कभी कभी सिटीज़ में जब आप ट्रैवल करते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पोल्यूशन है, हम जब ट्रैवल करते हैं हम सोते नहीं हैं, आजकल का फ्लाइट्स तो डिले होते होते हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है जी। और उसके साथ आप जिधर जाते उधर आप सोचते मैं हॉलीडे पे हूँ, तो खाते पीते स्मोक करते सब ज़्यादा हो और अलग हो, तो ये सब की वजह से भी पिंपल आ सकता है। हाल ही में मैंने जाना है कि जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा होता है बॉम्बे में। Of course. ये पता नहीं था क्योंकि मैं अपने यूट्यूबर्स की यूट्यूबिंग में कम होता है जो। अच्छा? हाँ, मतलब जनरली अभी पता नहीं ये भी दुनिया अगर बदल गई, पर यूट्यूबर्स सारे के सारे या तो इंजीनियर्स हैं या तो कुछ और पढ़ाई करी है फिर इस फील्ड में आ चुके हैं, तो हमारे लिए ये मीडिया काफी नहीं है। पर बहुत होते हैं और बढ़ रहे हैं, और मैं सिर्फ की बात नहीं कर रहा हूँ, बेस लेवल है, इसके अलावा भी बहुत चीजें होती है। बट मेरी थॉट यही है कि स्किन कितनी अफेक्ट होती होगी, एजिंग तो फॉर श्योर अफेक्ट हो रही है। फॉर श्योर उसमें सब फैट मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, वो लिटरली बोन कार्टिलेज चेंज होता है, लाइक यू सेड स्नॉट करते हैं तो ये नॉस्ट्रिल उनका बदल जाता है, सो देयर इज अ लॉट दैट हैपेंस, और स्ट्रक्चरली डैमेज हो सकता है, सिर्फ स्किन नहीं, मतलब आपके सेल्स डैमेज हो सकते हैं, या आपके चेहरे के फैट्स डैमेज होते हैं, बॉडी के फैट्स डैमेज होता है, तो बहुत सारा चीज